बताओ, जो लोग रास लीला को ही काम लीला समझते हैं उनके सामने कैसे इस लीला को कह दें? जिनकी भूमिका बनी नहीं, हल फाल से जोता नहीं गया खेत को और ला करके अपना सबरा बीज डाल करके बर्बाद कर दे, जो 5 किलो है वो भी खत्म कर दे। 5 किलो बीज पड़ा है उसको भी ला के ऊसर जमीनी में डाल दे, कहीं उपजाऊ जमीन मिले, कहीं बढ़िया हल चला हुआ मिले, कहीं नहर हो पानी हो, तब अपने बीज को डाले। इसलिए श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके महाराज की कथा को तो केवल प्रणाम करने का ही विधान है। श्रीधाम में बैठ करके निष्णात सदगुरु भी, और उस समय भी जब तुम्हारा मन हो तब, क्योंकि वृंदावन में केवल बैठ लेने से ही मन नहीं बन जाता कि महाराज जी ब्रज में तो बस जो है भक्त ही है। ब्रज में कंसऊ था, कंस ब्रज के बाहर नहीं था, पूतना भी ब्रज ही में रहती थी। इसलिए यही नहीं कह सकते कि ब्रज में है तो महाराज जी सब वृत्ति ठीक नहीं तो वहां भी कंस है। यद्यपि वो भूमि प्रेम की है, 90% तो तुम्हारा काम हो जाता है सिर्फ वृंदावन जाने से। अगर ठीक से गए, रज स्पर्श कर लिया, मस्तक पर रख लिया और कोई संबुद्ध सदगुरु मिल गए तो बात बन जाएगी, महारास घट जाएगी जीवन में, रासलीला वहीं हो जाएगी महाराज। तो भगवान ने आज उन गोपियों को, गोपों को, उन जीवों को जिन्होंने अपने जीवन से पूतना को मार दिया था, अर्थात जो अपवित्र नहीं रह गए थे, जो पवित्र हो गए, ये सारे वध भगवान ने उन जीवों के भीतर से, जीवों के माध्यम से कराया, तब रास में लेके आए। तुम्हारी पूतना भी जिंदा रहेगी, तुम्हारा तृणावर्त भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा सक्तासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा अघासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा बत्सासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा धेनुकासुर भी जिंदा रहेगा, और तुम कहोगे रास में आओ। देन हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारा चीर हरण भी अभी तक नहीं हुआ है, चीर बचाए हुए हो अपने वासना के चीर को। तुमने गोवर्धन लीला भी ठीक से नहीं की है। गोवर्धन, गो माने इंद्रिय, वर्धन माने विशाल। अब तक जो इंद्रियां छोटी छोटी चीजों में लालायित होती थी, यहां चपक जाती, वहां सुन लेती, ये देख लेती, ये खा लेती, अब वो गोवर्धन हो चुका है। इंद्रियों का इतना वर्धन हो गया है कि उसमें विराट विष्णु परमात्मा समा सकता है। अपनी इंद्रियों का इतना विकास कर लिया, इंद्रियों का समन नहीं करना, इंद्रियों का दमन नहीं करना, इंद्रियों का निग्रह नहीं करना, ये योगियों का काम है, तुमसे नहीं होगा। केवल सुनने सुनाने की बातें रह जाएंगी, महाराज जी क्रोध कम हो जाए, लोभ, कुछ नहीं होगा, बेकार की बात। तो इंद्रियों का निग्रह नहीं करना, बस इंद्रियों के गति को मोड़ देना है। वो जा कहीं और रही थी, उनको ले कहीं और जाना है। स्रोत है, वो मरेगा नहीं। महाराज जी हमारा काम मर जाए, अरे काहे को मरेगा? हमारा क्रोध मर जाए, कैसे मर जाएगा? तुम मर जाओगे, क्रोध नहीं मरेगा। श्रीमद् भागवत और सदगुरु बस इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते। वो जा कहीं और रहा था, उसको रास्ता कहीं और दे दिया।